ईरान इजराइल युद्ध से तबाही मची है, मोदी प्रचार में मस्त है। क्या कोई देश का, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश में राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होता, राष्ट्रपति सिर्फ पीएमओ के लेटर का इंतजार करते हैं। ऐसा कोई उसके पास पावर नहीं है कि वह सरकार को पलट दे, कुछ कर दे। राष्ट्रपति को कोई नहीं पूछता, प्रधानमंत्री को पूछता। सर्वेसर्व प्रधानमंत्री, सर्वेसर्व। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जो 11 सालों तक जो पप्पी झप्पी ले रहे थे जा करके, लाखों करोड़ों रुपए फूक करके, तो क्या किसी से दोस्ती बनाई या बनी हुई दोस्ती को बनाए रखा, या खाली पप्पी और झप्पी ही लेते रहे, सेम करते रहे। अब नेतन्याहू की पत्नी के कपड़े के रंग को अपने जेब के रुमाल के रंग से मिला रहे हैं, कह रहे सेम करने जा रहे थे, या अडानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं। क्योंकि इंसान तभी झुकता और तभी चुप रहता है जब उसकी गलती रहती है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश गए तो या तो अडानी उसके बाद गए, या तो मोदी के जाने के पहले जाकर के आ गए, उसके बाद मोदी गए। और जिन जिन देशों में गए उन देशों में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए। तो इसका मतलब बहुत साफ है। लेकिन अब इस युद्ध का मतलब है कि पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, चाहे फर्टिलाइजर की, यूरिया खाद की बात हो, या बाकी मटेरियल हो, कंपनियों के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मटेरियल हो, सारे आवागमन रुक गए। लेकिन हर देश कोई युद्ध का विरोध कर रहा है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, साफ खुल करके बोल रहा है, हॉर्मुज पर अलग अलग सवाल खड़ा कर रहे हैं और अमेरिका के ऊपर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता। ये ट्रंप फोन कर देता है तो ट्वीट पे ट्वीट करने लगता है कि ट्रंप से हमारी बात हुई। अरे कौन सा तीर मारा यह तो बता भाई। तो टाटा फिश हो जाता है, एक बात बताता है 10 बात छिपा लेता है, और वही देश के साथ कर रहे हैं, और कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उल्टा सारा रिएक्शन पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बड़ी मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। अब इन सभी चीजों से जब सरकार फेल हो गई, विदेश नीति फेल हो गई, कूटनीति फेल हो गई, कर्ज में डूब गए, महंगाई चरम सीमा पर है, देश चौथे नंबर से अर्थव्यवस्था में छठे नंबर पर आ गया, आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी कर दिया। अब जब महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई कि 25 रुपया 30 रुपया आपको पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग पर जो असर पड़ेगा, माल ढुलाई पर, वह कितना असर डालेगा महंगाई पर, सोचिए। जिस सामान को लाने के लिए आप 50 किलोमीटर जा रहे थे और 30 रुपया या 50 रुपया का आपका पेट्रोल खर्च हो रहा था या डीजल खर्च हो रहा था, उधर से जाकर के 5000 के सामान ले आ रहे थे। अब जाओगे तो वह 5000 का सामान आपको 8000 का हो जाए, और जो 50 रुपया लग रहे थे उसके जगह 100 रुपया लगने लग जाए या 70 रुपया लगने लग जाए, तो एक तो 3000 माल पर रेट बढ़ गया और इधर भी 20 रुपया आपका बढ़ गया। तो वह महंगाई जो आप सामान लेकर के आओगे तो आप बेचोगे क्या और कोई खरीदेगा क्या? एक तो कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री महिला आरक्षण का दांव खेल रहे हैं, और यह महिला आरक्षण का दांव भी फेल हो गया। अब जब महिला आरक्षण का दांव फेल हो गया कि आप कभी आप कहते हो कि बोले कि आपकी मम्मी ने आपको जन्म नहीं दिया, आपको तो भगवान ने ऊपर से टपकाया है, तो बाकियों को क्या, इस देश के 140 करोड़ लोगों को शैतान ने टपकाया है क्या? उनको भगवान ने नहीं भेजा है क्या? तो आप अपनी माँ से, कोई अपनी माँ से जन्म नहीं लेता है तो किससे जन्म लेता है? ऊपर से सीधा लिफ्ट से टपकता है क्या? तो यह जो अद्भुत बातें आप करते हो, इसे कोई क्या समझे? दो चीजें समझ सकती है, या तो बहुत ज्ञानी है और या तो बहुत अनाड़ी है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री है, ज्यादा कुछ शब्द भी नहीं कह सकते, नहीं तो दिक्कतें अलग अलग तरह की होती है। लेकिन
जो महिला आरक्षण का दाव नरेंद्र मोदी ने खेला था वह पूरी तरह से फेल हो गया और इस वक्त मोदी चक्कर में पड़ गए कि बंगाल अगर गया तो मोदी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चक्कर में इस बात के लिए पड़े हैं क्योंकि महंगाई रोक नहीं सकते और देश में हाहाकार मचने वाला है। अन्य अन्य राज्यों से लोग अपने गांव की तरफ रुख कर चुके हैं।